इन्होंने यहाँ बोला था मनो दशेंद्रियाणि अर्थाः प्रकृति च अष्ट धातु की, अर्थ को इन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था। वैसे इसके बारे में अपन ने पढ़ा था पहले भी, लेकिन अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में अपन। श्लोक नंबर 27 पे आ जाइए एक बार। महाभूतानि खम वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा शब्दः स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणः। अब ये क्या करते हैं कि अर्थ में इनको नहीं मानते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनके गुण हैं, लेकिन नीचे कहते हैं अर्थानाम प्रकृति ग्रहण गृहीत पंचभूत गुणतया पराधीनत्वाद अष्ट धातु प्रकृति गृहीतानि। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अर्थों के प्रकृति ग्रहण गृहीत पंच गुण वाले होने की वजह से अष्ट धातु प्रकृति गृहीतानि भूतानि एव तावदाह। मतलब ये पराधीन है, जो अर्थ हैं वो प्रकृति ग्रहण गृहीत हैं और उनमें 5 गुण हैं। यानी शब्द अगर बनेगा तो उसमें सिर्फ आकाश होगा, स्पर्श अगर बनेगा तो उसमें आकाश और वायु दोनों होंगे, शब्द स्पर्श रूप बनेगा तो आकाश वायु और अग्नि तीनों होंगे। तो एक लाइन तो यहाँ लिखी, एक पीछे देखिए श्लोक नंबर 31 में। यहाँ इन्होंने बोला अर्थ शब्देन तु ये शब्दादयो अभिधीयन्ते ते स्थूल खादि रूपा एव ज्ञेयः। अर्थ शब्द से जो शब्द आदि कहे जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो स्थूल ख आदि रूप वाले ही हैं। यानी उनका मतलब स्थूल रूप के आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ही है। स्थूल रूप के मतलब जो स्थूल रूप का आकाश होगा उसी में शब्द होगा, जो स्थूल रूप की वायु होगी उसी में स्पर्श होगा, जो स्थूल रूप के आकार होंगे उन्हीं में रूप होगा। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, स्थूल रूप की कोई जलयुक्त वस्तु होगी उसी में रस होगा। तो इसका मतलब अर्थ शब्द कह देने से ही हमें जो शब्द आदि हम कहते हैं वहां पर हमें सूक्ष्म ना समझ के स्थूल ख आदि समझने चाहिए 5। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि अर्थ किसको कहना चाहिए। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है यहाँ का। अर्थ किसको कहना चाहिए? अर्थ मतलब जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिनको हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिनको हम टेस्ट कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से वो स्थूल महाभूत ही वहां पर बताना चाहते हैं आचार्य। पहली बात हो गई। अब इसी के ऊपर की टीका में चलेंगे, इसी 290 पेज पर ही ऊपर से 4 लाइन छोड़ के 5वीं लाइन। द्रवत्वम चलत्वम च सांख्य मते स्पर्शन ग्राह्यत्वात् स्थूलभूतवात धर्मः। इस श्लोक में ये जो बोले ना, खर द्रवचलोष्णत्वम भूजलानिल तेजसाम आकाशस्या प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तो कहते हैं ये लक्षण सूक्ष्म रूप वाले महाभूत के नहीं है, ये लक्षण है स्थूल रूप वाले महाभूत के। खरता, द्रवत्व, चलत्व, उष्णता, भूजलानिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो। द्रवत्वम चलत्वम च सांख्य मते स्पर्शन ग्राह्यत्वात् स्थूलभूतवात धर्मः स्पर्श एव। अगर वो वायु स्थूल स्वरूप वाला नहीं होगा तो हम उसको स्पर्श गुण उसमें नहीं मिलेगा। इसलिए जहां जहां पे भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बात करेंगे वहां वहां उनका कहने का अर्थ यहाँ होगा स्थूल रूप वाले आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। यथि स्पर्शनेन गृह्यते तत्सर्वं महाभूतवात परिणाम एव। कहते जो भी वस्तु इस दुनिया में स्पर्श से पहचानी जाती है वो सब जो महाभूत है, वायु रूपी महाभूत, उसके परिणाम वाली वस्तु ही है। तो इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी स्थूल रूप वालों की बात करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि पुरुष के बारे में पढ़ रहे थे। चतुर्विंशति पुरुष आया, उसको एक्सप्लेन किया, उसके अंदर मन आया, 10 इंद्रियां आई, अर्थ आए। तो अर्थ जब शुरू हुआ ना तो यहाँ पे इन्होंने स्थूल रूप वाले महाभूतों को ही एक्सप्लेन करना शुरू किया। महाभूतानि खम वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा शब्द स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणः तेषाम एक गुणा पूर्वो गुण वृद्धि परे परे पूर्वम पूर्व गुण वृद्धि परे परे। यानी दूसरे में गुण की वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब ये स्थूल रूप वाले ही महाभूत बता रहे हैं अर्थ शब्द से। इतनी बातों से हमें क्लियर होगा। फिर प्रकृति
च अष्ट धातु की, अष्ट धातु की प्रकृति में महत्व को एक्सप्लेन किया था सबसे पहले, 31 नंबर श्लोक था। इसके बाद 32 पे हम आ गए थे, 33, 34। 34 में जो अन्वय किया है ना टीका में, वो ऐसे किया है अंगुल्य अंगुष्ठ तलजह, इसको एक साथ माना है क्योंकि समास कर दिया ना तो हमें तोड़ना नहीं है। ज यानी उत्पन्न हुआ, अंगुली अंगुष्ठ और तल से उत्पन्न हुआ। टीका में देखिए, अनेन दृष्टांतेन शब्दद्वयमाह, यानी दो ही शब्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तीन की नहीं कर रहे, जो उस दिन हमने डिस्कस कर लिया था वो गलत था। ये कहते हैं दो ही प्रकार के शब्द हैं, शब्दद्वयमाह अंगुली अंगुष्ठ तलज शब्द एकह, यानी जैसे हम ताली बजाते हैं तो तीनों काम में आ रहे हैं हमारे, अंगुली अंगुष्ठ और तल, तो इनसे बनने वाला जो शब्द होगा वो एक होगा। अयम च अंगुष्ठ यंत्रित मध्यम अंगुल्यः करतल संयोगा जायमान तल शब्द उच्यते। तो इस प्रकार का ये शब्द कहा जाता है जिसमें अंगूठे से और मध्यम अंगुली से यंत्रित किया जाएगा, करतल संयोगात, और करतल के संयोग से ये शब्द बनेगा। एकह, ये एक पहला शब्द हो गया। अन्य त्वेकमेव अंगुल्यादिजम वीणा शब्दम वर्णयन्ति, और फिर दूसरा जो शब्द है वो वीणा वाला हो गया, तंत्री वीणा नखोद्भव। तो इस प्रकार से दो तरीके के शब्द मानेंगे हम यहाँ पे। तो ये महत्व यानी बुद्धि को बता दिया कि या यदिन्द्रियम आश्रित्य जंतोर बुद्धि प्रवर्तते याति सा तेन निर्देशम मनसा च मनोभवा भेदात कार्येन्द्रियार्थानाम। अब यहाँ पे इंद्रियार्थ को एक साथ भी ले सकते हैं। टीका में इन्होंने क्या किया, जैसे हम उस दिन समझ रहे थे इंद्रियां और उनके अर्थों से उत्पन्न एक कार्य है, यहाँ इन्होंने क्या किया, कार्य जो कि उत्पन्न हो रहा है फलस्वरूप, और इंद्रियों के अर्थ, तो समास लगा के एक में ले लिया। इंद्रियों के अर्थ और उनसे उत्पन्न होने वाला जो कार्य है, उनसे अनेक प्रकार की बुद्धयः स्मृता, बुद्धियां मानी जाती हैं। आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम एकैका सन्निकर्षजा, और आत्मा इंद्रिय मन और अर्थों से उत्पन्न होने वाली वो एक सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाली वो एक एक प्रकार की बुद्धि होती है। फिर ये हमारा हो गया था नीचे वाला श्लोक 34। अब आते हैं 35 पे। तो वो कहते हैं इस 35वें श्लोक में फिर से उन्होंने वही बात रिपीट कर दी जो चतुर्विंशति में कर रहे थे। यहाँ उन्होंने बोला बुद्धिन्द्रिय मनोर्थानाम विद्यायोग धर्म परम चतुर्विंशति को येष राशि पुरुष संज्ञकः। बुद्धि, इंद्रिय, मन और अर्थानाम, बुद्धि, इंद्रियां, मन, तो एकादश इंद्रियां तो आ गई, अर्थ से 5 महाभूत आ गए स्थूल रूप वाले, तो 11 और 5 16, एक बुद्धि आ गया 17। विद्याद योग धर्म परम, विद्यात को इससे तोड़ देंगे और अगला शब्द समझेंगे योग धर्म परम। योग धर यानी योग को धर धारण करने वाला। योग को धारण करता है कौन, अव्यक्त। अव्यक्त नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा, यानी आत्मा। तो बुद्धि, इंद्रियां, मन, अर्थ और जो योग धर है, आत्मस्वरूप है, जो अव्यक्त तत्व है वो, तो अन्वय कैसे बैठेगा, बुद्धि इंद्रिय मनोर्थानाम राशि ही, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं योग धर्म परम तथा बुद्धि इंद्रिय मनोर्थानाम राशि ही, यानी अव्यक्त योग को धारण करने वाला अव्यक्त, किनके योग को धारण करने वाला अव्यक्त, बुद्धि इंद्रिय मन और अर्थ के योग को धारण करने वाला अव्यक्त जो होता है वो कहलाता है राशि पुरुष संज्ञकः। यानी ये जो राशि है, जो इतने सारे चीजों को वो धारण करके बैठा है, वो पुरुष संज्ञक राशि, वो राशि पुरुष संज्ञक ही होता है। यानी वो जो मेल है इतनी चीजों का, जो उस योग को धारण कर रहा है, इतनी चीजों के योग को, वो असल में पुरुष संज्ञक ही है, और वो चतुर्विंशतिक है, 24 तत्वों वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें 24 पूरे नहीं गिनवाए। तो नीचे टीका में कहते हैं अत्र च बुद्धिवृत्तीनाम ज्ञानानाम कथनेन एव अहंकारो अपि सूचित एव। जहां हमने बुद्धि बोल दी, तो बुद्धि बोलने से ही बुद्धि ज्ञान करती है, और ज्ञान कभी भी बिना अहंकार के नहीं हो सकता। जैसे अगर हम पूछेंगे कि किसी बच्चे ने ABCD सीखी,
तो हम यही पूछते हैं आपने क्या सीखा, तो वो बताएगा मैंने ABCD सीखी। तो जहाँ पे भी ज्ञान होगा ना वहाँ मैं का भाव आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि बुद्धि वृत्ति नाम ज्ञाना नाम, यानी बुद्धि से जितने भी ज्ञान हो रहे हैं उन सभी ज्ञानों के कथने नेव, कह देने से ही अहंकारो अपि सूचित एव, अहंकार का भी पता चल जाता है। यतो क्यों, क्योंकि अहंकार उपजीवित आत्मा आत्मादि संवेलितेयम बुद्धि ही, क्योंकि ये जो बुद्धि होती है ना ये अहंकार से उपजीवित आत्मा के अंदर ही उत्पन्न होने वाली होती है ये बुद्धि। यानी जब तक मैं रूपी तत्व नहीं आएगा उस आत्मा में, वो एक शरीर में स्थित नहीं होगा और अहम का भाव नहीं आएगा उसमें, तब तक वो उसके अंदर बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, तब तक वो विभू मतलब वो शरीर के अंदर नहीं आया। तो ये जो था ना स्वतंत्रश्चेदनिष्ठाशु कथम योनिषु जायते, यहाँ पे प्रश्न पूछे थे बहुत सारे। तो ऐसा ऐसा वो आत्मा होगा, तब तक स्वतंत्र होगा, विभू होगा, सर्वगत होगा, क्षेत्रज्ञ तो खैर अभी भी है वो, शैलकुड्य तिरस्कृत नहीं होगा, यानी इन चीज़ों को भी वो देख पाएगा, दूर वाली चीज़ों को भी। लेकिन जैसे ही वो शरीर में आया उसमें अहंकार यानी अहम रूपी भाव आया, तब ऐसा वो आत्मा अहंकार से उपजीवित आत्मा आदि संवेलिता इयम बुद्धि, ये जो बुद्धि है इन सब से संवेलित होती है। अहम पश्यामि इत्यादि रूपा भवति, और मैं देखता हूँ ऐसा वो बोलेगा, मैं देखता हूँ। तो ज्ञान जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, अहंकार स्वयं आ गया। तो इसलिए अहंकार को जब इन्होंने महत तत्व बता दिया 32, 33, 34 में, तो अहंकार अलग से बताने की आवश्यकता नहीं थी, तो अहंकार आ गया। अब क्या बच गए 24 में से? बुद्धि और अहंकार हो गए बुद्धि में ही, इंद्रियां हो गई, मन हो गए, अर्थ हो गए और अव्यक्त हो गया। विद्यात योग धर्म परम चतुर्विंशति को येष राशि पुरुष संजय कहा। अब क्या बचा? 24 में से क्या बच गया? अब चौबीस में से क्या बचा है? अब तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? भाई इंद्रियां हो गई अपना अव्यक्त महान हो गया, अहंकार हो गया, फिर उधर से 11 इंद्रियां भी हो गई, तो मन सहित, तो 11 और 3 12 13 14, हाँ 14 हो गए। अब कौन बचा? इधर से कौन बचा? अब पंच महाभूत भी हो गए स्थूल रूप वाले, तो अब क्या चीज बच गई? सिर्फ तन्मात्राएं बच गई। वेरी गुड, बस यही हमें देखना था। अब देखिए टीका में नीचे, यदि वा इसी टीका में नीचे कहते हैं कि परम इति अव्यक्तम बुद्धि आदि नाम योगम मेलकम धरति इति योग धर्म अव्यक्तम ही प्रकृति रूपम पुरुषार्थ प्रवृत्तम बुद्धियादि मेलकम भोग संपादकम सृजति। अव्यक्त जो है उसको जब भी बोलेंगे वो तो प्रकृति के साथ बोलेंगे। जब भी सृष्टि उत्पत्ति हो रही है तो हमें पता है कि उसमें सूक्ष्म रूप में प्रकृति और पुरुष दोनों हैं, तब वो जाके अव्यक्त बना, तो वो दो उसमें इंक्लूड हो गए। पुरुषार्थ प्रवृत्तम बुद्धि आदि मेलकम भोग संपादकम सृजति, वही जो अव्यक्त है वो पुरुषार्थ से प्रवृत्त होगा, बुद्धि आदि के मेल वाला होगा वो अव्यक्त, यानी उसमें ये सब चीजें मिलेंगी, और फिर भोग संपादकम सृजति, जो आगे जाके एक चेतन मनुष्य बनेगा या पशु बनेगा जो कि भोगों को भोगेगा, उसका सृजन करेगा कौन? अव्यक्त अंत में। यदि वा कर्मेन्द्रियाणि अभिधाय महाभूतानि इत्यादिना अर्थ एव आश्रयभूत खादि कथनेन उच्यन्ते, या यदिन्द्रियम आश्रित्य इत्यादिना तो स्फुटोपलभ्यमाना बुद्धि वृत्ति भेदा उच्यन्ते। आगे कहते हैं बुद्धि अहंकार तन्मात्राणि
अव्यक्तानि तु सूक्ष्माणि न उक्तानि। तो ये जो महाभूत कह दिए ना, महाभूत से ही हमें समझ लेना चाहिए कि वो किससे उत्पन्न होंगे, सूक्ष्म रूप के भूतों से, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से उत्पन्न होंगे, उसके बिना तो नहीं हो सकते वो। इसलिए जो ये बुद्धि, अहंकार और तन मात्राएं, बुद्धि के साथ में अहंकार और तन मात्राएं जो हैं, अव्यक्तानि तो सूक्ष्माणि न उक्तानि, ये बहुत ही अव्यक्त रूप वाले हैं, सूक्ष्म रूप वाले हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले हैं। व्यक्त तो स्थूल रूप के महाभूत होंगे, सूक्ष्म महाभूत नहीं होंगे, तन मात्राएं व्यक्त नहीं होंगी। तो इसलिए ये जो स्थूल रूप के महाभूत बोले हैं, इन्हीं से हमें सूक्ष्म रूप वाले भी समझ लेने चाहिए, जो कि तन मात्राएं हैं। तो वो 5 यहाँ पे इन्होंने मिस कर दी थी, पर वो हमें खुद समझनी है। जैसे अहंकार हमें खुद समझना है, वो सूक्ष्म रूप वाला है बुद्धि के साथ, ऐसे ही तन मात्राएं भी हमें खुद समझनी है। तो तन मात्राएं क्या हो गई, अब स्वरूप हमें क्लियर होना चाहिए। तन मात्राएं यानी एकदम सूक्ष्म रूप का आकाश, सूक्ष्म रूप का वायु, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनके अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले गुण नहीं है, ऐसी कोई 5 चीजें जो सूक्ष्म रूप में है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वो तन मात्राएं हैं। और जब वो स्थूल रूप में आ गए, यानी आकाश अकेला है स्थूल रूप में, तो खाली स्थान बन गया और शब्द उसमें हम सुन सकते हैं। फिर उसी आकाश में वायु भी मिल गया, तो अब स्पर्श भी हमें होने लगेगा, स्थूल रूप का महाभूत बन गया। फिर उसमें और अगला बन गया। तो ये जो थ्योरी थी 27, 28, 29, 30, तो ये स्थूल रूप के महाभूत को बता रही थी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वो स्थूल रूप के महाभूतों में मिलेंगे, और उनके पीछे कहीं सूक्ष्म रूप के महाभूत थे जिनसे वो स्थूल वाले बने, और वही तन मात्राएं थी। तो इसलिए इनको यहाँ अर्थ रूप में बोल दिया, बड़े वालों को, छोटे वालों को उन्होंने प्रकृति में शामिल कर लिया, तन मात्राओं को। तो आगे कहते हैं कि रजस्तमोभ्याम युक्तस्य संयोगो यमनन्तवान् ताभ्याम निराकृतिभ्याम तु सत्ववृद्ध्या निवर्तते। अब ये योगधर है, योगधर है, योग को धारण करने वाला है। कौन? अव्यक्त। और इतनी सारी चीजों को अपने अंदर समाया हुआ है। कौन? वही अव्यक्त, बुद्धि इंद्रिय मन वगैरह को। तो कहते हैं ये जो अव्यक्त है, जो इतनी चीजों का मेलक है, या ये जो मिश्रण है, ये जो संयोग है, यह संयोग संयोगो अयम अनंतवान, ये संयोग ही अनंत रूपी संयोग बन जाता है। यानी ये संयोग बना रहेगा लगातार। इस जन्म में हमारी मृत्यु हो गई तो भी हमारा जो लिंग शरीर है वो अगले जन्म में जाएगा अपने कर्मों के साथ। यानी कुछ इस जन्म के संचित कर्म होंगे जिनसे प्रेरित होके वो अगले जन्म में कौन सी योनि में जाएगा वो लिंग शरीर, और फिर वहां पर हमारे मन बुद्धि वगैरह किस तरीके के होंगे, ये सब डिसाइड होता है। तो ये कहते हैं ये जो संयोग है ये अनंत काल तक चलता रहता है। संयोग को हम इसी जीवन तक सीमित नहीं देखेंगे, ये संयोग अनंत काल तक चलता रहता है। कब? जब ये रज तमोभ्याम युक्तस्य है, जब ये संयोग रज और तम से युक्त होता है। क्योंकि हम कर्म करते रहेंगे और उनका फल भोगने के लिए हमें बाद में फिर आते रहना पड़ेगा। तो रज और तम से युक्त होने पर यह संयोग अनंतवान बन जाता है। और ताभ्याम निराकृतिभ्याम तु, ताभ्याम यानी इन दोनों से निराकृत हो जाने पर, निराकृत यानी उन दोनों से रहित हो जाने पर क्या होगा? सत्व वृद्धिया। जब वो दोनों खत्म हो जाएंगे तो किसकी वृद्धि होगी? सत्व की वृद्धि होगी। और सत्व की वृद्धि की अवस्था में और उनसे रहित होने की अवस्था में हमें क्या होगा? यहाँ निराकृत का मतलब ये हटाया जाना। ताभ्याम निराकृतिभ्याम तु, उन सत्व उन रज और तम से हटाए, उन रज और तम को हटाए जाने पर और सत्व की वृद्धि हो जाने पर अयम संयोग निवर्तते। वापस से ऊपर से लेके आएंगे ये चीज वाक्य शेष तंत्र युक्ति से। यह संयोग निवर्तते, निवर्तते यानी खत्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर कि भाई, हाँ नीचे टीका में भी लिखा, सत्व वृद्धिया कारण भूतया रजस्तमो निवृत्तया पुरुष रूप संयोगो निवर्तते। पुरुष रूप का जो संयोग है, पुरुष नाम ही उसको तब दिया जब
वो इतनी सारी चीज़ों से मिल गया। पुरीशेते, पुरुष यानी शरीर भी है, फिर उसमें इंद्रियां भी है, उसमें ये सब कुछ भी है। पुरुष उसी को नाम दिया था। पुरुष आत्मा का नाम भी था, लेकिन पुरुष एक ऐसे संयोग का नाम भी था। तो पुरुष रूपः संयोगो निवर्तते, पुरुष रूपी जो संयोग है वो नष्ट हो जाएगा। मोक्षो भवति इत्यर्थ है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सत्वम वृद्धम विशुद्ध ज्ञान जननात् रजस्तमसी संसार कारणे विजित्य प्रकुपित प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञानात् मोक्षमावहति। कहते हैं जब सत्व बढ़ जाता है, सत्वम वृद्धम, बढ़ा हुआ सत्व, विशुद्ध ज्ञान जननात्, वो शुद्ध रूप में ज्ञान को उत्पन्न कराता है कि हमारा जन्म क्यों हो रहा है। शुद्ध रूप में ज्ञान मतलब यही है, ये सारी थ्योरी हम समझ जाते हैं। और फिर जो अभ्यास करेंगे वो बुरे कर्मों में लगना छोड़ देंगे, धीरे धीरे सत्व को अपने अंदर बढ़ाएंगे अभ्यास से, और ऐसे करके और फिर आगे आगे की, जैसे वो उसमें आता है ना अष्टांग योग में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ऐसे समाधि की अवस्था तक वो पहुंचेंगे प्रैक्टिस करते करते। तो सत्व की वृद्धि होने से विशुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होगी। रज और तमसी संसार कारणे, रज और तम जो संसार के कारण हैं उनको विजित्य, वो सत्व जीत लेगा। और प्रकृति पुरुष विवेक, और उसको विवेक करवाएगा। विवेक मतलब अलग अलग बता देगा कि ऐसी प्रकृति होती है, ऐसा पुरुष होता है। विवेक यानी विवेचन, अलग अलग डिवाइड करके देखना। प्रकृति और पुरुष के विवेक ज्ञान से मोक्षम आहति। कैसा ज्ञान? विवेक रूपी ज्ञान, अलग अलग कर देने वाला ज्ञान करवाकर मोक्ष को आवहति लेकर आएगा। तो ये श्लोक बहुत अच्छा था। रजस्तमोभ्याम युक्तस्य संयोगो यमनंतवान, याद करना चाहिए। ताभ्याम निराकृतिभ्याम तु सत्ववृद्ध्या निवर्तते। आगे कहते हैं अत्र कर्म फलम चात्र ज्ञानम चात्र प्रतिष्ठितम अत्र मोह फलम दुःखम सुखम दुःखम जीवि अत्र मोह सुखम दुःखम जीवितम मरणम स्वता एवं यो वेद तत्वेन स वेद प्रलयोदयो पारंपर्यम चिकित्साम च ज्ञातव्यम यच्च किंचन। अब जो हमारा पहला प्रश्न था कि भाई कतिधा पुरुषो धीमन धातु भेदे न भिद्यते, कितने प्रकार से उसको हम समझ सकते हैं पुरुष को धातु भेद से। तो अब यहाँ बोल दिया कि भाई यही पुरुष है, चतुर्विंशति प्रकार का। फिर पहले वहाँ 1 बताया था, फिर 6 वाला बताया था। तो कहते हैं इस तरीके से जो हमने समझा दिया, यही पुरुष है। और अत्र कर्म फलम, अत्र कर्म इसी के आश्रित होता है कर्म, यानी यही जो पुरुष है इतने चीजों का संयोग वाला, वही कर्म करता है, वही कर्म के उपरांत मिलने वाले फलों को भोगता है। अत्र मतलब अस्मिन, अस्मिन यानी इसमें कर्म होता है, इसी में फल भी मिलता है। अत्र ज्ञानम, ज्ञान भी इसी में होता है। अत्र ज्ञानम चात्र प्रतिष्ठितम, यानी ज्ञान भी इसी में स्थित होता है। अत्र मोह भी इसी को होता है, इसी पुरुष को, संयोग वाले पुरुष को। यानी जब आत्मा शरीर के अंदर फंस जाएगी, एक तरीके से शरीर में आ गई, और अब हमारे कर्मों पे डिपेंड करेगा उसका छूटना या ना छूटना। तो जब तक आत्मा इतनी चीज़ों के साथ मिली रहेगी, तब तक वो कर्म करेगी, वो फल को भोगेगी, उसको ज्ञान होगा, उसको मोह होगा, उसको सुख होगा, दुख होगा, वो जीवन को देखेगी, मृत्यु को भी प्राप्त करती रहेगी बार बार। स्वता किसको कहते हैं? इसका बहुत अच्छा अर्थ दिया गया है, टीका में नहीं है शायद जी। स्वता ममता, हाँ था टीका में। स्वता यानी ममता, इसके ऊपर आप डबल स्टार लगाइए, यानी मृत्यु को। और फिर ममता भी होती है ना हमें हमारे शरीर से, जब मृत्यु के हम निकट जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, हमें हमारे परिवार से ममता स्वता होती है। तो वो चीज़ें भी कौन फील करता है? यही पुरुष करता है। एवं यो वेद तत्वेन, तो कहते हैं कि जो कोई भी इसको तत्व से जान लेता है, कौन? इस पुरुष को, कि भाई इतने तत्वों को अपने में समाया हुआ ये पुरुष है, इसी में कर्म फल ज्ञान वगैरह प्रतिष्ठित हैं, इसी में मोह सुख दुख जीवन मरण या
ममता आदि होते हैं। इस प्रकार से जो तत्व के साथ यो वेद जानता है स वेद प्रलयोदयो, वह प्रलय और उदय की थ्योरी को भी जानता है कि प्रलय कब होगी और उदय कब होगा। तो ऐसा व्यक्ति प्रलय और उदय को भी जानता है। पारंपरियम चिकित्साम च, और वही व्यक्ति शरीर की परंपरा को भी जानता है। पारंपरियम यानी शरीर की परंपरा। शरीर की परंपरा कब तक बनी रहेगी? इस जन्म का पहला शरीर, फिर दूसरे जन्म का शरीर। तो जब तक कर्मों का संचित फल भोगना होगा हमें, तब तक शरीर भी बना रहेगा। तो शरीर की परंपरा को भी वो जान लेगा। चिकित्साम च, और चिकित्सा को भी जान लेगा कि भाई इस परंपरा को कैसे तोड़ना है। यहाँ चिकित्सा का मूल अर्थ है नैष्ठिकी चिकित्सा। चिकित्सा मतलब वो नहीं जो अपन शरीर की चिकित्सा करते हैं। ये समस्या है शरीर की परंपरा। शरीर की परंपरा का बने रहना एक बहुत बड़ी समस्या, और उसकी चिकित्सा करना है यहाँ, यानी नैष्ठिकी चिकित्सा। निष्ठा यानी आया था ना थोड़ी देर पहले, निष्ठा किसके लिए आया था, कौन से अध्याय में आया था? निष्ठा से नैष्ठिक, उसको आप देखेंगे, टीका का वही वाला शब्द कल बताएंगे। तो ये जो चिकित्सा है नैष्ठिकी चिकित्सा है, जो कि मोक्ष की तरफ लेके जाएगी। तो जो व्यक्ति इस पुरुष को जानता है, संयोग रूपी पुरुष को, वो व्यक्ति जानता है कि ये सब बातें इसमें स्थित होती हैं। वो व्यक्ति ये भी जानता है कि प्रलय कैसे हुआ, यानी ये पुरुष बना कैसे पहली बार, और फिर उसका उदय कैसे नष्ट कैसे होगा, प्रलय कैसे हुई और उदय कैसे होगा। वो शरीर की परंपरा कैसे बनी रहती है इसको भी जानता है, और उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, नैष्ठिकी चिकित्सा को भी जानता है। जातव्यम यच्च किंचन, और भी जो कुछ चीज ऐसी है जो कि जाननी चाहिए जीवन के विषय में, वो सब कुछ जानता है वो। एवं यो वेद तत्वेन स वेद प्रलयोदयो पारंपर्यम चिकित्साम च ज्ञातव्यम यच्च किंचन। तो शरीर के बारे में और जो कुछ भी ज्ञातव्य है, जानने योग्य है, वो सब कुछ सवेद वह जानता है। तो इसलिए एक वैद्य होने के नाते ये पार्ट हम छोड़ नहीं सकते, शारीर स्थान का पार्ट। इस थ्योरी को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम आगे जाके अपनी खुद की उन्नति में तो सहायक होगा ही होगा। ये जो पेशेंट्स हैं, मानसिक विकारों को अगर हमें वहाँ पे ठीक करना होगा तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नैष्ठिकी चिकित्सा, कैसे उसके कर्म होने चाहिए ताकि अच्छे फलों का संचय हो। शरीर की जो परंपरा है यदि वो बनी भी रहती है तो कम से कम वो उत्तम योनि में जन्म ले अगली बार। तो ये सब चीज़ें भी हमें अपने पेशेंट्स के लिए सीखनी चाहिए। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई वो नहीं है, इसके लिए कोई स्पेस नहीं है आज के टाइम पर। तो वो इस लेवल पे भी बात करते हैं हमसे। आगे कहते हैं भास्तमः सत्यमनृतम वेदा कर्म शुभाशुभम न स्युः कर्ता च बोद्धा च पुरुषो न भवेद् यदि नाश्रयो न सुखम नार्तिर्न गतिर्नागनर्तिवाक् न विज्ञानम न शास्त्राणि न जन्म मरणम न च न बंधो न च मोक्षः स्यात् पुरुषो न भवेद् यदि कारणं पुरुषस्तस्मात् कारणज्ञैरुदाहृतः न चेत् कारणमात्मा स्यात् बाधयः स्युरहेतुकाः न चैषु संभवे ज्ञानम न च तैः स्यात् प्रयोजनम। एक क्वेश्चन पूरा हो गया अभी तक अपना। कतिधा पुरुषो धीमन धातु भेदेन भिद्यते पुरुषः कारणम कस्मात्, ये अगला क्वेश्चन था। पुरुषः कारणम कस्मात्, तो कहते हैं भास्तमः सत्यम अनृतम, पुरुष कारण है ही क्यों? ये जो सब काम हो रहे हैं इस दुनिया में, पुरुषः कारणम कस्मात्, यानी पुरुष प्रधान कारण क्यों है? पुरुषः कारणम कस्मात् इति कस्मात् हेतु पुरुषः संसारे प्रधानम स्थायी कारणम, पुरुष ही स्थायी कारण है। तो कहते हैं उसी पुरुष की वजह से भा है, भा यानी प्रतिभा, उसी पुरुष की वजह से तम है, तम यानी मोह, सत्य अनृत, वेद वेदों का होना, कर्मों का करना, शुभ और अशुभ कर्म शुभाशुभम, शुभ या अशुभ रूपी कर्मों का होना, न स्युः कर्ता च बोद्धा च पुरुषो न भवेद् यदि, और पुरुष नहीं होगा तो ये सब चीजें नहीं होंगी, और साथ में कर्ता भी नहीं होगा, कर्ता भी नहीं होगा, बोद्धा भी नहीं होगा।
कर्ता भी नहीं होगा, और क्योंकि वही आत्मा शरीर के अंदर आके कर्ता बनता है, करने वाला बनता है। अब मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए तो कौन करेगा? इस शरीर तो अभी भी है, लेकिन जब तक आत्मा नहीं होगी इसमें, वो कर्ता नहीं कहलाएगा, वो बोद्धा जानने वाला भी नहीं कहलाएगा। तो कर्ता और बोद्धा वो आत्मा ही होता है। तो अगर ये पुरुष नहीं होगा, ये चतुर्विंशतिक राशि मतलब चतुर्विंशतिक तत्वों का जो राशि वाला जो ये पुरुष है, अगर ये नहीं होगा ये पुरुष, तो ना तो मुझ में प्रतिभा होगी, ना मुझ में किसी चीज़ को लेके मोह होगा, ना ही वेद होंगे, वेद यानी ज्ञान होगा। और वो वाले वेद भी समझ सकते हैं हम। वेद वो हुए ही किस लिए? क्योंकि पुरुष था, तो उसको ये जो परंपरा, शरीर परंपरा थी, इससे मुक्त कराने के लिए, नैष्ठ की चिकित्सा बताने के लिए वेदों का उदय हुआ था। तो वो वेद भी नहीं होंगे, उनका भी क्या प्रयोजन? शुभ और अशुभ कर्म भी नहीं कर पाऊंगी मैं अगर पुरुष नहीं हुआ तो। न स्यु करता, न मेरा कोई करता होगा, मैं क्या काम करूंगी? नहीं कर सकती कुछ भी, जब तक वो मेल नहीं होगा 24 तत्वों का। न बोद्धाच, ना ही मैं कुछ चीज़ों को जान पाऊंगी। न आश्रयो न सुखम नार्ति, न आश्रयो यानी इसको टीका में ऐसे समझाया है कि भास तमसी धर्म अधर्म जन्य। भा यानी प्रतिभा, और तम जैसे इस जन्म में हम प्रतिभाशाली हैं, या इस जन्म में हम मूढ़ हैं, पागल हैं, हमें बहुत समझ नहीं है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये भा और जो तम है ये धर्म अधर्म जन्य। टीका की 6ठी लाइन देखिए, भा और तम धर्म और अधर्म से उत्पन्न होते हैं। यानी अगर कोई इस जन्म में प्रतिभाशाली है, मनुष्य योनि में उसने जन्म लिया है, तो इसका मतलब पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छे कार्य किए थे, धर्म रूपी कार्य किए थे। अगर हम धर्म करेंगे तो प्रतिभा होगी, अगर हम अधर्म करेंगे तो तम होगा, मोह होगा। और धर्म अधर्मौ च असति आत्मनि निराश्रयो न भवितुमर्हतः। और क्या धर्म अधर्म बिना इस पुरुष के हो सकते हैं क्या? बिना शरीर के? पिछले जन्म में जो मैंने धर्म अधर्म किए थे उनके लिए करने के लिए क्या जरूरी था? पुरुष जरूरी था, पुरुष का होना जरूरी था। फिर मैंने धर्म और या अधर्म किए और उसके आधार पर इस जन्म में मुझे प्रतिभा या मोह की प्राप्ति हुई। तो निराश्रयो न भवितुमर्हतः, ये जो धर्म और अधर्म है बिना आश्रय के नहीं हो सकते। तो न आश्रयो न सुखम दुखम, आश्रय भी नहीं होगा, यानी ये जो भा और तम नहीं होंगे, आश्रय अगर नहीं होगा तो धर्म अधर्म नहीं होंगे, और ये सब फैक्टर्स भी नहीं होंगे। तो न आश्रयो न सुखम, किसी भी चीज़ का आश्रय नहीं रह जाएगा अगर पुरुष नहीं है तो, क्योंकि पुरुष ही सबका आश्रयभूत है। न ही सुख होगा, न ही पीड़ा होगी, न अर्ति, न गति, न किसी प्रकार की गति होगी, न गतिर न अगतिर न वाक, न ही अगति होगी, न गति होगी, और न वाक, न वाणी होगी। वाणी से भी हम धर्म अधर्म के काम करते हैं। तो क्योंकि वहाँ पढ़ा था ना, सत्या ज्योतिष तमोनृता। तो न वाणी होगी, न विज्ञान होगा, न शास्त्र होंगे, न जन्म होगा, न मरण होगा, न बंधन होगा, न मोक्ष होगा। मोक्ष भी तो तभी हो सकता है जब पहले पुरुष हो, फिर वो शरीर की परंपरा को समझे, फिर वो नैष्ठिक की चिकित्सा को करे, और फिर जाके मोक्ष की प्राप्ति हो। या बंधन कब होगा? जब हम शरीर को नहीं समझ रहे हैं और नैष्ठिक की चिकित्सा को नहीं कर रहे हैं, तो हम बंधन में बंधे रहेंगे। तो इन सब का मूल तो पुरुष ही है, 24 तत्वों वाला। तो न बंधो न च मोक्ष स्यात् पुरुषो न भवेद यदि न भवेत, यदि न होवे, यदि न होवे कौन? पुरुष। कारणम पुरुषः तस्मात्, इसलिए पुरुष ही कारण है। कारण कहा जाता है किनके द्वारा? कारणज्ञेयी ही, जो कारण का ज्ञान रखते हैं कि भाई ये पुरुष किस कारण से हुआ। तो जो कारणज्ञ लोग हैं उनके द्वारा पुरुषः, पुरुष ही कारणम उदाहृत, कारण कहा जाता है हर वस्तु का। या इतने सारे ये जो चीज़ें बताई, वास्तव सत्यम अनृतम वेदा कर्म शुभाशुभम, कहते हैं ये सभी, इन सभी का आश्रयभूत है पुरुष। अगर पुरुष नहीं होगा तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी। तो इसलिए सबसे प्रधान किसको मानेंगे? अब हम पुरुष को ही सबसे प्रधान मानेंगे इस संसार में। ऐसे तो जड़ वस्तुएं भी हैं इस संसार में, लेकिन जड़
सब वस्तुओं के कारण ये सब चीजें नहीं हो सकती। भास्तमा सत्यम अनृतम वेदा कर्म शुभा शुभम न स्यु करता च बोधता च, ये सब काम तो चेतन वस्तुओं में ही हो सकते हैं। तो इसलिए संसार में प्रधान कारण कौन हो गया? संसार को चलाने में पुरुष प्रधान कारण हो गया। तो पुरुष कारणम कस्मात्, कारण यानी कैसा कारण? प्रधान कारण। तो कहते हैं कारणम पुरुषः तस्मात् कारणज्ञैरुदारतः न चेत कारणम आत्मा स्याद् बाधयः स्युरहेतुकः। और कहते हैं यदि वो कारण ही नहीं होगा, अब यहाँ पुरुष को आत्म रूप सूक्ष्म रूप में बात करें 24 तत्वों वाले की बजाय अब यहाँ बोल दिया कि न चेत कारणम आत्मा स्यात्। यदि वो कारण नहीं होगा तो क्या होगा? वो आत्म रूप पुरुष यदि कारण नहीं होगा, वो प्रधान कारण नहीं होगा इस संसार में, तो भादयः स्यु अहेतुकः, तो ये चतुर्विंशति पुरुष भी नहीं बनेगा और ये जो भ आदि चीजें ही हैं ये सब अहेतुक हो जाएंगी। यानी बिना हेतु के कोई काम नहीं होता, और वहां हेतु था उन सबका संयोग, तो संयोग के फलस्वरूप ये सारे काम हो रहे थे। और अगर संयोग ही नहीं है, अगर पुरुष प्रकृति के साथ मिलके इन सारे भावों के साथ मिलके एक चतुर्विंशति वाला पुरुष नहीं बन पा रहा है, तो ये भ आदि भी अहेतुक हो जाएंगे, मतलब बिना हेतु के ये भी नहीं हो पाएंगे। न चैषु संभवे ज्ञानम, और इनमें ज्ञान भी नहीं होगा। न च तैः स्यात् प्रयोजनम, और उनके द्वारा उनके होने या ना होने का प्रयोजन भी नहीं रह पाएगा। तो न च तैः स्यात् प्रयोजनम इति भादि नाम आत्मार्थ तत्वेन असति आत्मनि भादि उत्पत्ते प्रयोजनम न स्यात्। मान लो कि भ आदि हो भी भाव, लेकिन उनके होने से प्रयोजन भी क्या है? क्योंकि यदि पुरुष होता तब तो उनके होने का फायदा है। तो कहते हैं पहले तो ये भ आदि अहेतुक हो जाएंगे, और अहेतुक हो जाएंगे, और इन भ आदि से ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा कि प्रतिभा से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है या सत्य से कोई ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। पहली बात तो ये अहेतुक हो जाएंगे, दूसरी बात इनसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, और तीसरी बात इनके होने का प्रयोजन भी क्या है? क्या है अब? क्योंकि जो करने वाला था वो तो है ही नहीं पुरुष, तो प्रयोजन के अभाव में इनकी उत्पत्ति भी नहीं होगी। जब किसी भी वस्तु का काम नहीं रह जाता तो प्रयोजन के अभाव में उसके अंदर कमी भी आ जाती है शरीर में धीरे धीरे। जैसे अपन देखते हैं ना, टाइप 2 डायबिटीज़ हुई किसी को, तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इस वजह से ग्लूकोज तो पहुंच नहीं पा रहा उसको जहाँ पहुँचाना है, तो बॉडी को के अंदर जो इंसुलिन का बनना है वो कैसा काम हो गया? उसका प्रयोजन रहेगा क्या ज़्यादा? बीटा सेल से जो इंसुलिन निकल रहा है, क्या उस इंसुलिन का अब प्रयोजन रहा ज़्यादा? नहीं रहा, क्योंकि वो तो बेचारा अपना काम कर ही नहीं पा रहा, वहाँ आगे रेजिस्टेंस है, तो बॉडी भी सोचती है कि क्या करूँ मैं इसको सिक्रीट करके फालतू में। तो धीरे धीरे जब लंबे टाइम तक टाइप 2 डायबिटीज़ 8 साल 10 साल तक रह जाता है, तो फिर उसके बाद इंसुलिन का बनना भी अपने आप कम हो जाता है, और वही असल में वात प्रकोप है, क्योंकि वो पोषण की अवस्था को दर्शाता है, मतलब हृष्ट पुष्ट इंसुलिन का बनना परिचायक है उस चीज़ का। तो फिर वेट कम होने लगेगा और उसको वो वातज में परिवर्तित हो रहा है या वात का अनुबंध हो रहा है वहाँ पे 5 साल 10 साल बाद, मतलब संतर्पण जन्य प्रमेय था लेकिन बाद में वात का अनुबंध हो गया। तो उसको मतलब जो मैं समझती हूँ इस तरीके से, तो बिना प्रयोजन के, जब उस चीज़ का प्रयोजन ही नहीं है कोई, वो फालतू है, तो धीरे धीरे बॉडी भी उसका जो फंक्शन है ना या उसका जो सिक्रीशन है वो बंद कर देती है। सेम ऐसी चीज़ यहाँ पे है कि जिन चीज़ों का प्रयोजन ही नहीं है कि वो होके करेंगी भी क्या, तो फिर वो होंगी भी नहीं, तो इसलिए उनकी उत्पत्ति भी नहीं होगी भ आदि की। तो इसलिए पुरुष सबसे प्रधान कारण है यहाँ पर। अब कहते हैं आगे, कृतं मृद्दंड चक्रैश्च कुंभकारादृते घटम कृतं मृत्तृणकाष्ठैश्च गृहकाराद् विना गृहं यो वदेत् स वदेत् देहं संभूय करणैकृतं विना कर्तारमज्ञानाद् युक्त्यागम बहिष्कृतः।
मृत दंड चक्रैहि च घटम कृतम। वापस से अन्वय सुनना है। मृत यानी मिट्टी, दंड यानी डंडा, कुम्हार जो होता है वो एक डंडा भी रखता है साथ में ऐसे ऐसे घुमाने के लिए, और मिट्टी तो होती है शेप देने के लिए, डंडे से भी शेप देते हैं वो, कैसे उसको चलाना है, और एक चक्र होता है जिसमें घूमता रहता है जब भी कुम्हार गढ़ा बनाता है। तो मान लो कि कोई बोले कि नहीं नहीं हम तो पुरुष को प्रधान कारण नहीं मानते, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो ये कहते हैं कि उनके बोलने का अर्थ पता है क्या है? उनके बोलने का अर्थ ये है कि मिट्टी, दंड और चक्र ये तीन चीजें थी और इनसे घटम कृतम, इनसे घड़ा बन गया। कुंभकारा धृते एव, कुंभकार के बिना ही घड़ा बन गया। असल में तो वो यही बोल रहे हैं ना कि भाई कोई बनाने वाला है ही नहीं, इन चीजों से अपने आप पुरुष की उत्पत्ति हो गई, मतलब पुरुष अपने आप बन जाता है बिना आत्मा के। यानी ये जो 24 तत्वों का मेल है, इसमें जो आत्मा है उसको प्रधान मानने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, बस ये तो संसार है, स्वभाव से चलता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। पूछना है कुछ भी ना? तो ऐसा होता रहता है। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका अर्थ तो यही हो गया कि मिट्टी, दंड और चक्र से घड़ा बन गया अपने आप बिना कुंभकार के, करने वाला ही नहीं है। आगे कहते हैं कृतम मृत तृण काष्ठैश्च, ठीक ऐसे ही मृत मिट्टी, तृण तिनका और काष्ठ यानी लकड़ी, इनसे गृहम कृतम घर बन गया अपने आप। वहां पे कर्ता कोई था ही नहीं, गृहकार घर को बनाने वाला, उसके बिना ही, गृहकारात बिना, गृहकार के बिना ही मिट्टी, काष्ठ और तृण से घर बन गया। तो कुछ ऐसी बातें करते हैं वो लोग, और उनके हिसाब से यो वदेत यानी जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, स वदेत देहम, तो उन असल में उनका भाव क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि देहम कर्णैहि कृतम, कर्णैहि संभूय, कर्णैहि यानी जो कर्ण हैं जिनसे पंच महाभूत जिनसे ये शरीर बन रहा है, तो उन कर्णैहि संभूय, कर्णों से मिल करके कृतम, कृतम यानी देहम कृतम, ये देह बनी है, कि उन कर्णों से, साधनों से देह बनी है, लेकिन साधन तो है वहां पर, विना कर्तारम, कर्ता नहीं है वहां। तो जो लोग आत्मा को नहीं मानते उनके हिसाब से कर्णैहि संभूय, कर्णों के द्वारा मिलकर देहम कृतम, देह बनी है, कैसे? बिना कर्तारम, बिना किसी कर्ता के ही। और ऐसे लोग अज्ञानात, अज्ञान के कारण, अपने अज्ञान के कारण, क्योंकि उनको सृष्टि उत्पत्ति का सही ज्ञान नहीं है, तो ऐसे लोग अपने अज्ञान के कारण युक्ति आगम बहिष्कृत, मतलब अपने अज्ञान के कारण ऐसा बोलते हैं वो लोग, अज्ञानात, लेकिन युक्ति आगम बहिष्कृत, उनकी ये बात जो है वो ना तो युक्ति से ही सही लगती है और ना ही वो आगम से सही लगती है। युक्ति मतलब आप युक्ति बिठा लो, तो युक्ति यही तो हुई कि भाई कुम्हार को जब हम देखते हैं तो करने वाला कर्ता होता है वहां, कोई ना कोई साधन तो होंगे, लेकिन कर्ता भी अवश्य चाहिए हमें किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए। तो जब हम ऐसी ऐसी युक्ति बिठाएं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखें, तो युक्ति से भी ये सिद्ध नहीं हो सकता कि आत्मा नहीं है, और ना ही आगम से सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए ये बात, उन लोगों का मत जो है, जो निरात्मवादी हैं, उनके मत से ये बात सिद्ध नहीं हो सकती कि पुरुष नाम की कोई चीज नहीं होती, पुरुष को आप प्रधान मत मानो, आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा एक फालतू चीज है। तो संसार सृष्टि उत्पत्ति में हम क्या कर रहे हैं, हम आत्मा को प्रधान मान रहे हैं, हम सत्कार्यवादी हैं, और जो निरात्मवादी हैं, हम आत्मवादी हैं, आत्मा को मानने वाले हैं, और जो निरात्मवादी हैं वो आत्मा को नहीं मानते। लेकिन वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो वो युक्ति से ठीक बैठती है उनका तर्क, और ना ही आगम से। तो आगम यहाँ पर आगम यानी कौन सा प्रमाण? आप्तोपदेश। टीका में एक बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ इन्होंने दो ही प्रमाणों का नाम क्यों लिया, युक्ति और आगम, प्रत्यक्ष क्यों नहीं बोला? युक्ति में चलो अनुमान भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि अनुमानम खलु तर्को युक्त्यापेक्षा, युक्ति की अपेक्षा करता है अनुमान, तो एक तरीके से अनुमान और आप्तोपदेश तो आ गए,
प्रत्यक्ष क्यों नहीं बोला? तो टीका में कहते हैं प्रत्यक्षम च अत्र न उक्तम तस्य आत्मानं प्रति प्रयोग अयोग्यत्वात्। आत्मा दिखाई नहीं देती, उसका प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकते हम किसी भी तरीके से, ना सुनाई देती है ना कुछ और। तो जिस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण कहने का भी कोई लाभ नहीं था। इसलिए इन्होंने युक्ति और आगम दो ही प्रमाणों का नाम लिया कि इन प्रमाणों से भी आपकी बात ठीक नहीं समझ में आती। आगे कहते हैं कारणम पुरुषः सर्वैः प्रमाणैरुपलभ्यते येभ्य प्रमेयम सर्वेभ्य आगमेभ्य प्रमीयते। तो निरात्मवादियों के मत का खंडन कर रहे हैं कि वो गलत सोचते हैं एकदम, क्योंकि पुरुष तो आत्मा तो सर्वैः प्रमाणैः कारणम उपलभ्यते, सभी प्रमाणों से कारण उसका मिलता है। सर्वैः प्रमाणैः, सभी प्रमाणों से पुरुष कारणम उपलभ्यते, कि पुरुष कारण रूप है, प्रधान कारण रूप है इस सृष्टि का, ऐसा उपलभ्यते हमें समझ आ जाता है। कैसे? सभी प्रमाणों की सहायता से। येभ्य प्रमेयम सर्वेभ्य आगमेभ्य प्रमीयते। कौन से प्रमाणों से? येभ्य सर्वेभ्य आगमेभ्य, जिन सारे आगमों से। अब यहां आगम का मतलब है सिर्फ प्रमाण। आगम की एक परिभाषा लिखी इन्होंने, आगमयंती बोधयंती आगमः प्रमाणानि एव। आगमयंती यानी आता है, हमारे दिमाग में आती है कोई बात, जिसकी वजह से जो समझ में आती है हमारे दिमाग में कोई बात, उसको ही आगम बोल दिया। तो एक प्रमाण का पर्यायवाची रूप में भी आगम का व्यवहार किया जाता है। एक आगम यानी आप्तोपदेश प्रमाण, और एक आगम शब्द का मतलब है प्रमाण, कैसा भी प्रमाण। तो कहते हैं जितने भी प्रकार के आगम हैं या प्रमाण हैं, उन सभी सर्वेभ्य आगमेभ्य प्रमेयम प्रमीयते, जो प्रमेय है, जो जानने योग्य है, वो जाना जाता है। तो जो ये बोलते हैं कि आत्मा नहीं होता, उनको प्रमाणों से समझाना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रमाणों से अगर हम देखते हैं, प्रत्यक्ष से तो नहीं समझा सकते, पर युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा और आप्तोपदेश का सहारा लेना पड़ेगा, तब हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि नहीं, पुरुष होता है और प्रधान कारण है इस सृष्टि के संचालन में पुरुष यानी आत्मा। 39, 40, 41, 42 इसमें भी पुरुष यानी आत्मा को ही समझा रहे थे कि वो आत्मा ही प्रधान है हर जगह पर, और 45 में भी समझा दिया कि वो आत्मा ही कारण है, सर्वैः प्रमाणैः कारणम उपलभ्यते। तो हमारा दूसरा प्रश्न का जवाब हमें मिल गया कि पुरुषः कारणम कस्मात्, पुरुष किस वजह से प्रधान कारण है इस सृष्टि का। लेकिन अब जो निरात्मवादी हैं, इसी में आगे उनके मत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारंपर्य समुत्थिता सारूप्यादि, मतलब निरात्मवादियों के मत को और उठाएंगे, क्योंकि डिबेट जब होती है तो जिन आत्मा को नहीं मानते वो तो पता नहीं क्या क्या तर्क देंगे, सब चीजें बोलेंगे। तो हर तरीके से शास्त्र हमें क्लियर करेगा कि आप उनके झांसे में मत आना, निरात्मवाद एक मतलब नहीं होता, आत्मा की सत्ता होती ही होती है। तो इसी को समझाने के लिए अभी और कुछ बातें बताएंगे आगे कि कुछ निरात्मवादी होते हैं, वो ऐसा ऐसा बोलते हैं, फिर उसका उनके तर्क के लिए एक अच्छा खुद भी शास्त्र अपना जवाब देगा कि नहीं, ये ऐसा होता है इसलिए आत्मा होती है। तो तब जाके हमारा दूसरा प्रश्न पूरा होगा 52 पे। मतलब प्रश्न तो हमारा यही पूरा हो गया था, दूसरे प्रश्न का जवाब तो कि पुरुष प्रधान कारण क्यों है, 42 तक ही हो गया था। लेकिन अब वो जो आत्मा को जो नहीं मानते, उनके मत में तो प्रधान कारण नहीं है आत्मा, तो उतनी सारी बातों को कह के हर तरीके से हमें ये टॉपिक समझाएंगे 52 श्लोक तक। फिर 53 में अगला आ जाएगा प्रभवः पुरुषस्य कहा, कि उसकी उत्पत्ति हुई ही क्यों पुरुष की, कि वो आत्मा शरीर में आया, फिर वो राशि पुरुष बना, 24 तत्व उसके अंदर मिल गए, ऐसा हुआ ही क्यों उस आत्मा के साथ, उसका जवाब बाद में आएगा। तो ये तो एक था रफ मैप। इस चैप्टर को क्या है कि हम थोड़े थोड़े श्लोक ही लेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मतलब नहीं रह जाएगा। अब ये जो श्लोक है ना 56, 46, 47, ये बहुत टफ है समझने, तो इसको हम कल ही लेंगे ताकि आप आज वाली संस्कृत ना भूल जाएं श्लोक की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं।